उत्तर प्रदेश के एक गांव बेहतपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, सिवाय एक आदमी के, सुधीर, जो गांव का स्कूल मास्टर था। गांव वालों की बातों में उसे अंधविश्वास लगता था। एक दिन सुधीर की बीवी ने कहा, घर में पैसों की बहुत तंगी है। हवेली में जो माँ की मूर्ति है, सुना है सोने की है। अगर लाओगे तो सब बदल जाएगा। सुधीर ने सोचा, एक मूर्ति ही तो है, और अगर गांव वालों को मूर्ख बनाकर अमीर बना जा सकता है तो क्यों नहीं। अगली रात सुधीर एक टॉर्च और एक लोहे की छड़ लेकर हवेली में घुसा। हवेली सड़ी लकड़ी और चमगादड़ों की बदबू से भरी थी। हर कदम पर फर्श चटकता था, जैसे कोई नीचे छिपा हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, देवी की मूर्तियां, जिनकी आंखों से खून जैसा रंग बहता दिख रहा था। मूर्ति एक छोटे से कमरे में थी, एक माँ की गोद में बच्चा, पर माँ का चेहरा ढका हुआ था। सुधीर बोला, अब मैं तुझे बेचकर अमीर बनूंगा, देवी हो या प्रेत। जैसे ही उसने आगे जाने की कोशिश की, पूरा कमरा हिल गया। कमरे में ठंड बढ़ गई। दीवार पर उभरे शब्द, जो माँ को बिना श्रद्धा के छूता है, उसका सर्वनाश होता है। सुधीर हंसा, नाटक। मगर तभी मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। बच्चा हाथ उठाकर बोला, पापा, माँ को क्यों तोड़ा? सुधीर पीछे हटा, डर के मारे छड़ी गिरा दी। दीवारों से आवाजें आने लगीं। तू माँ को लूटेगा, अब तुझे माँ की गोद ही सजा देगी। सुधीर ने मूर्ति उठाए और भागा। बाहर निकलते ही देखा, पूरी हवेली गांव बन चुकी थी, पर हर इंसान का चेहरा सुधीर जैसा था। हर कोई कह रहा था, हम सब वो हैं जिन्होंने माँ की मूर्ति चुराने की कोशिश की थी। एक बच्चा उसकी टांग पकड़कर बोला, अब तू कभी घर नहीं लौटेगा। माँ के घर से कोई नहीं लौटता। अचानक मूर्ति उसके सीने से चिपक गई। उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। सुधीर की आखिरी चीख हवेली में गूंजी। माफ कर दो माँ। आज भी गांव वाले कहते हैं, जब भी कोई लालच में अंधा होता है, हवेली उसे बुला लेती है। मूर्ति अब भी वही है, माँ की मूरत, पर अब उसकी गोद में एक और बच्चा है, सुधीर।